अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होते हैं। 4 आलूओं से प्लेट भर के माशाल्लाह पकौड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होंगे, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो आप अफ्तारी में बनाएं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चले जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिए हैं 4 आलू, मीडियम साइज़ के हैं। आपने ज़्यादा बड़े आलू नहीं लेने, बस इसी साइज़ के आलू लेने हैं। और इनको मैंने छील लिया है और वॉश कर लिया है और फिर मैं इसको कटिंग करने के बाद फिर से एक बार वॉश कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जैसे हम चिप्स काटते हैं ना, फिंगर चिप्स, उसी तरह आपने काटने हैं, लेकिन ये है कि थोड़े से पतले काटने हैं। वो थोड़े से मोटे होते हैं लेकिन ये थोड़े से पतले काटने हैं। पहले इसके मैंने जितनी इसकी मोटाई रखनी थी उतने मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको फिंगर चिप्स की तरह काट रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना साइज़ आपने रखना है। ना ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना बहुत ज़्यादा बारीक हैं, बस ये परफेक्ट साइज़ है। बस आपने इतना ही रखना है। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर देती हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज था, वो मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई वो शामिल कर दी हैं और 3 टेबलस्पून है हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना जो है वो काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून नमक, और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। पौना कप मैंने इसके अंदर शामिल किया है बेसन। बेसन को मैंने पहले छान लिया था। जो घर में आम कप हम यूज़ करते हैं उसके साथ ही मैंने इसको नाप कर डाला है। बहुत ज़्यादा आपने बेसन नहीं शामिल करना, वरना पकोड़े जो हैं वो सख्त हो जाएंगे। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अगर आपने पहले पानी डाल दिया तो जब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं ना, तो आलू और प्याज जो है वो पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बेसन और शामिल करना पड़ता है और पकोड़े अच्छे नहीं बनते। तो ये देखिए, इसको मिक्स किए हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो आलू ने और प्याज ने पानी छोड़ा है और वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पानी डाला। ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है कि पकोड़े बनाते हुए बिखर जाएं। अगर आपने ज़्यादा सख्त कर दिया तो फिर ये आपके पकोड़े जो हैं वो हार्ड बनेंगे। तो आपने इतना ही मुनासिब सा जो है वो रखना है। अब ऑयल गरम हो गया तो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा भी ना गरम हो के आप डालते जाएं और साथ ही उनको कलर आ जाए और अंदर से वो कच्चे रह जाएं। बस मुनासिब सा गरम हो तो आप उसके अंदर शामिल करें, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर भी शामिल करना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर पकोड़े शामिल करते हैं ना तो इसका टेम्परेचर जो है वो खुद ही लो हो जाता है। ये देखिए, इस तरह इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो ये देखें, एक साइड से हो गया माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा इनको कलर आ गया। तो मैंने इनकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। तकरीबन आपने इनको 6 से 7 मिनट पकाना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक पक जाएं। और माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो मैंने इन्हें निकाल लिया है और ये अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैंने हरे धनिए की, पुदीने की और हरी मिर्चों की चटनी के साथ सर्व किया है। आप केचप के साथ खाना चाहते हैं तो केचप के साथ भी खा लें। खाएं पिएं, एंजॉय करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।